प्रिय छात्रों, हाजिर हूँ मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। आज मैं आपको गॉस के अनुप्रयोग का अगला विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है, इसमें दो हमारी चादरें हैं जो अचालक हैं, जिन पर अलग अलग आवेश है। अभी तक हमने जो पढ़ा उन पर सब पर एक ही प्रकार का धन आवेश होता था, परंतु ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास दो चादरें हैं जिन पर आवेश अलग अलग है, यानी कि एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है। ये दोनों अचालक प्लेटें हैं, दोनों अचालक प्लेट कह लें या चादर कह लें। अचालक हैं तो आवेश इनके भीतर होगा। आवेश कहाँ होगा? इनके भीतर होगा। तो चलिए अब इनका हम लोग डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं। लोग सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे और उसके बाद में इसको हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे और फिर इस निगमन को हल करेंगे। तो लैंग्वेज इसकी बहुत आसान है, थोड़ी सी लैंग्वेज है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? माना दो समतल बड़ी अचालक प्लेटें हैं। माना दो समतल बड़ी अचालक प्लेटें एक और दो हैं। यहाँ पर इसका नामकरण कर देंगे। प्लेट कौन सी? एक है। ये प्लेट कौन सी है? दो है। प्लेट एक है और प्लेट दो हैं, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखी हुई हैं। यहाँ पर दूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि हमने पीछे निगमनों में पढ़ रखा कि दूरी हमारे पास मानी तो हमने है, लेकिन दूरी निगमन में कहीं पर आती नहीं है। तो यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फिर भी बहुत दूर नहीं रखी, समीप ही रखी हैं, क्योंकि आवेश का आप गुण जानते हैं, बहुत दूर पर की तीव्रता शो नहीं हो पाएगी। तो समीप ही रखी हैं, लेकिन कुछ दूर रखी हैं और समांतर रखी हुई हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोनों प्लेटें हैं। अब इनकी हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। तो हिंदी में लिखे दे रहा हूं, आप बोर्ड से नोट कर लेंगे। लैंग्वेज हमने पूरी बोर्ड पर लिख दी है। आप इसको नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको लैंग्वेज समझाने जा रहा हूं। तो लैंग्वेज समझते हैं। माना दो बड़ी समतल अचालक है। ये प्लेटें कैसी आपकी जो हैं, वो प्लेटें कैसी? अचालक है, इसीलिए आवेश इनके भीतर दिखाया गया है। अचालक प्लेटें एक और दो हैं, जो धन व ऋण आवेशित हैं, निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई हैं। ये क्या है? ये निर्वात, यहां शब्द पढ़ा लीजिएगा। ये निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब हमने जो ऊपर हेडिंग डाल रखी, उसमें या तो बीच में कह रहा है, वहां पर बीच में या बाहर, यानी कि दो स्थितियां हमने एक साथ लिख रखी हैं। तो पहले हम एक स्थिति को सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम बीच में मान लेते हैं। तो हमने माना प्लेटों के बीच बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लेटों कहाँ है? तो बीच में एक बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बीच में क्या होगा पहले समझ लेंगे, फिर इसकी छोटी सी लैंग्वेज लिख के निगमन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बीच में प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होगी और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होगी। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। तो E2 भी इधर होगी और E1 भी इधर है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में होंगी। दोनों कहाँ होंगी? तो दोनों एक ही दिशा में आपकी होंगी। तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपकी जुड़ जाएंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। हम लोग अब इसको आगे लिख लेते हैं। प्रथम दशा में जब हमने प्लेटों के बीच में बिंदु P लिया है, प्लेट एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E1 बराबर सिग्मा बटे, प्लेट है ना, तो
2 एप्सिलॉन 0। प्लेट वाला वही जो निगमन हमने पीछे पढ़ा था, पीछे एक वीडियो में, इससे पहले के एक और पहले वीडियो में पढ़ा है हमने, वहां पर प्लेट, ये अचालक प्लेट वाला सूत्र हमने लगाया है। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। अतः बिंदु P, ये कहां है, मध्य पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के मान हमारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो हम मान इनके जोड़ देंगे। E बराबर E1 प्लस E2, दोनों के मान रख देंगे। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें कहां प्राप्त हुआ, तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें मध्य में प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे के पार्ट को पढ़ते हैं, यानी कि बाहर अगर जो कोई बिंदु है, यदि बाहर कोई बिंदु है, तो बाहर के लिए लैंग्वेज देखते हैं। माना बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर है, तो प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, तो E2, मान वही। अतः बिंदु P एक कहाँ है, तो बाहर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ये दोनों मान रखेंगे, जो मान रखेंगे तो दोनों के मान सेम हैं। जब दोनों के मान सेम हैं तो ये यहां पर घट के 0 आ जाएगा। इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। E पर बिंदु P बाहर की ओर देखिए, दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, जिसके कारण ये दोनों मान घट के 0 आ जाएगा। तो पूरा निगमन कंप्लीट हो गया। 2 भागों में था, 2 पार्टों में था ये, यानी कि एक भीतर बिंदु था और एक बिंदु कहाँ था, आपका बाहर था। आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। इसी प्रकार हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।